बच्चों आज के लेक्चर में हम क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट सेट्स एक्सरसाइज 1.1 देखने वाले। प्रीवियस लेक्चर में हम जो चैप्टर फर्स्ट सेट्स है उसका इंट्रो पार्ट हम देख चुके, तो वहाँ पर सेट की डेफिनेशन हमने, कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू और रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट्स, तो पूरा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है सेट्स का वो हम कंप्लीट कर चुके। तो आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखने वाले। एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने वाले हम। तो देखना सेट्स की सबसे पहले डेफिनेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेट क्या होता? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। कि जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन है उसी को हम क्या बोलते हैं? सेट्स बोलते हैं। सेट क्या आपके पास, सेट की जो डेफिनेशन है, सेट क्या है? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। कि जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स है, जो आपके पास वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स है उसका जो कलेक्शन होता है उसी को हम सेट बोलते हैं। तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन है वही क्या होगा? सेट होगा। तो वेल डिफाइंड की बात करें, वेल डिफाइंड क्या चीज़? मतलब एक फिक्स आंसर। हाँ, जितने भी आपके पास ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड है, फिक्स्ड आंसर है उसका। वेल डिफाइंड मतलब एक फिक्स्ड आंसर, एक सेम चॉइस। हाँ, वेल डिफाइंड जो भी कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड है, तो वो जो सेट है मतलब जो कलेक्शन है वो एक सेट होगा। ठीक है, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या आपके पास। और कलेक्शन की बात करें, कलेक्शन क्या है? कलेक्शन ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, के ऑब्जेक्ट्स का जो ग्रुप होता है उसी को हम कलेक्शन बोलते हैं। तो सेट की बात करें, सेट क्या है? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन होगा, वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड का मीनिंग होता है फिक्स्ड आंसर। क्या वेल डिफाइंड हो, जो डिफाइंड हो वो क्या आपके पास वेल डिफाइंड मतलब फिक्स्ड आंसर। कि आपके पास पूरे यूनिवर्स में फिक्स्ड आंसर है, सिंगल चॉइस है, फिक्स्ड आंसर है सभी का, मतलब वो वेल डिफाइंड है। वो जो ऑब्जेक्ट है उसका जो कलेक्शन वो वेल डिफाइंड है, तो वो क्या है? सेट है। तो इसी पर बेस्ड, डेफिनेशन पर बेस्ड फर्स्ट क्वेश्चन देखना क्या बोला है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर चॉइस। कि जो इनमें से कौन कौन से सेट है जो फॉलोइंग दिए हुए, फॉलोइंग जो गिवंस है वो कौन कौन से सेट है, और जस्टिफाई योर चॉइस। और जो भी आपकी मतलब जस्टिफाई योर आंसर, जो भी आपका आंसर है उसको जस्टिफाई भी करना। ठीक है, तो सुनना मेरी बात। क्या बोला? फर्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखना। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। कि जे लेटर से जो मंथ स्टार्ट हो रहे ईयर के, उनका कलेक्शन कैसा है? इसमें तो सभी की चॉइस सेम होगी। क्या बोला है? द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। कि जो जे लेटर से जो मंथ स्टार्ट हो रहे ईयर में, जो जितने भी मंथ से जो जे लेटर से हो रहे हैं स्टार्ट, उसका कलेक्शन वो तो सभी को मालूम है कौन कौन से। इसमें जो है जनवरी आ जाएगा आपके पास, और जून और जुलाई, ये सभी का एक फिक्स्ड आंसर होगा। इसमें जो जे लेटर से जो मंथ स्टार्ट हो रहे ईयर के वो ये तीन ही, जनवरी, जून, जुलाई, सभी का फिक्स आंसर होगा। सभी का क्या होगा? फिक्स्ड। मतलब ये जो आपके पास फर्स्ट वाला जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड है, फिक्स्ड आंसर है, मतलब जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड है, तो इट इज़ अ सेट। क्या होगा? फर्स्ट वाला सेट है। ठीक है, जो फर्स्ट है सभी का आंसर फिक्स होगा। कि जो जनवरी, जो जे लेटर से जो मंथ स्टार्ट हो रहे, जो जे लेटर से जो मंथ स्टार्ट हो रहे उसका जो कलेक्शन है वो जनवरी, जून, जुलाई, ये फिक्स आंसर होगा, सभी का फिक्स आंसर। मतलब ये जो कलेक्शन है फिक्स्ड आंसर है, मतलब ये जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है तो इट इज़ अ सेट। क्या होगा? ये सेट होगा। फिर इसके बाद द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के जो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स है उसका कलेक्शन। अब यहाँ पर राइटर्स की बात करें इंडिया के, वो सारे टैलेंटेड है, सारे जो राइटर्स है ऑफ इंडिया, इंडिया के जितने भी राइटर्स है सारे टैलेंटेड है। तो हम इसमें सभी को ये नहीं बोल सकते कि ये मोस्ट टैलेंटेड है, क्योंकि जितने भी राइटर्स है वो सारे ही टैलेंटेड राइटर्स है, और सभी यहाँ पर अपनी अपनी डिफरेंट चॉइस होगी। एक्चुअल में यहाँ पर सभी की जो है, हर एक व्यक्ति, कोई तुलसीदास जी, सूरदास जी, मतलब सभी को, मुंशी प्रेमचंद जी, ठीक है, तुलसीदास जी, तो सभी को यहाँ पर डिफरेंट चॉइस होगी, क्योंकि हर व्यक्ति अपने हिसाब से उसको टैलेंटेड मानता है। तो यहाँ पर जो चॉइस है वो डिफरेंट होगी, सेम नहीं होगी। तो ये जो है नॉट वेल डिफाइंड है, डिफरेंट चॉइस है मतलब नॉट वेल डिफाइंड है।
ये जो आपके पास है डिफरेंट चॉइस है, मतलब नॉट वेल डिफाइंड है। नॉट वेल डिफाइंड है तो ये क्या है, इट इज़ नॉट अ सेट, ये जो है सेट नहीं होगा, ठीक है। फिर इसके बाद थर्ड वाला, ठीक है, सेम चॉइस है तो सेट है, डिफरेंट चॉइस है मतलब नॉट वेल डिफाइंड, इट इज़ नॉट अ सेट, सेट भी नहीं होगा। फिर इसके बाद थर्ड, आर टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के जो 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन है उसका जो कलेक्शन है, तो यहाँ भी जो चॉइस है वो डिफरेंट होगी। हर व्यक्ति अपने हिसाब से जो है बेस्ट प्लेयर अलग अलग चेंज करेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जो चॉइस है वो डिफरेंट होगी, ठीक है। तो आपके पास यहाँ चॉइस डिफरेंट, नॉट वेल डिफाइंड, ये भी जो है इट इज़ नॉट अ सेट, ये भी है नॉट वेल डिफाइंड है, इट इज़ नॉट अ सेट, ये भी सेट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ भी चॉइस जो है वो डिफरेंट होगी, मतलब ये भी क्या नहीं है, सेट नहीं है। फिर इसके बाद द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, क्लास के जो आपकी जो क्लास है उसके बॉयज़, उसमें जो बॉयज़ है उसका कलेक्शन, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, कि जो आपकी क्लास है उसमें जो ऑल बॉयज़ है उसका कलेक्शन। तो यहाँ पर जो मतलब आपकी जो क्लास में ऑल बॉयज़, आपकी जो भी क्लास है उसमें जो ऑल बॉयज़ है उसका कलेक्शन, वो तो हर कोई बता सकता है कि हाँ 11 क्लास है, 11 क्लास में 20 बॉयज़ है, एक कोई स्कूल मान लो 20 बॉयज़ है, तो वहाँ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये कन्फर्म, उनका फिक्स आंसर होगा। मतलब यहाँ पर सेम चॉइस होगी कि जो भी आपका 11 क्लास है उसमें ये पता, या जो भी आपकी क्लास है उसमें टोटल कितने क्या बॉयज़ है उसमें फिक्स आंसर होगा सभी का। तो यहाँ पर सेम चॉइस होगी, मतलब ये वेल डिफाइंड है। ये जो कलेक्शन है ये कैसा है, वेल डिफाइंड। हाँ वेल डिफाइंड है तो इट इज़ अ सेट, ये एक सेट होगा, ठीक है। फिर आपके पास कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, 100 से लेस देन ऑल नेचुरल नंबर्स, 100 से जो छोटे ऑल नेचुरल नंबर्स, ये भी हर एक सेम आंसर होगा कि कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, 100 से जो छोटे नेचुरल नंबर उसका कलेक्शन सेम आंसर होगा। क्या आपके पास बोले नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और लेस देन 100, ये कंफर्म है कि 99 तक होगा। मतलब इस केस में, फिफ्थ वाले केस में सेम आंसर होगा, सेम आंसर है, मतलब ये क्या है, वेल डिफाइंड। सभी की जो चॉइस है वो सेम होगी और वेल डिफाइंड है तो क्या है, इट इज़ अ सेट, क्या होगा, सेट होगा ये, ठीक है। फिर इसके बाद फिफ्थ वाला, हाँ जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड है, चॉइस सेम है, चॉइस सेम है, वेल डिफाइंड है तो इट इज़ अ सेट, क्या होगा, सेट होगा। फिर इसके बाद अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर्स मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जी के जो नॉवेल्स उसका कलेक्शन। सभी को पता है या आप कहीं से कंफर्म करके ही बता सकते हो कि मुंशी प्रेमचंद जी के कौन कौन से नॉवेल्स है, गबन है, गोदान है, तो इस टाइप से उनके जो नॉवेल्स है उनका ये कलेक्शन जो है वो वेल डिफाइंड होगा। सभी की चॉइस जो है यहाँ सेम होगी, मतलब सीधा सा ये जो आपके पास 6 वाला है, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर्स मुंशी प्रेमचंद, तो मुंशी प्रेमचंद जी के जो नॉवेल्स है उसका जो कलेक्शन है सेम चॉइस होगी। तो ये भी जो है वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है, इट इज़ अ सेट, ये भी क्या होगा आपके पास, सेट होगा, इट इज़ अ सेट, ये भी सेट होगा आपके पास, ठीक है। अगला आपके पास द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ठीक है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ऑल इवन इंटीजर्स का कलेक्शन, ठीक है। इंटीजर्स बोला मतलब पॉजिटिव भी होंगे और नेगेटिव भी होंगे, तो आपके पास द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ऑल इवन इंटीजर्स जानते हैं जो 2 से डिविजिबल है, ठीक है। तो 2 से डिविजिबल क्या आपके पास, जैसे पॉजिटिव की बात करें 2, 4, 6, जो 2 से डिविजिबल है वो इवन इंटीजर, मतलब सभी का फिक्स आंसर होगा, सभी का जो यहाँ जो ऑल पर्सन से सभी का आंसर सेम होगा, सभी की चॉइस सेम होगी, ठीक है। तो सेम आंसर है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ऑल इवन इंटीजर्स में सभी ये जो 2 से डिविजिबल नंबर है वो सारे कौन से, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएंगे, इंटीजर्स बोल रहा हूँ, तो ऑल इवन इंटीजर्स का जो कलेक्शन है सभी की चॉइस सेम, ऑल पर्सन की चॉइस सेम होगी, मतलब ये जो कलेक्शन है ये भी क्या है, वेल डिफाइंड है और ये भी क्या होगा, सेट होगा, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ, अगला जो है इसी का फर्स्ट का 8th वाला पार्ट देखना, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, ये जो चैप्टर फर्स्ट चैप्टर, जो भी फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर के जो क्वेश्चन का कलेक्शन हम आराम से कंफर्म करके बता सकते हैं कि हाँ ये जो कलेक्शन, ये जो चैप्टर इसमें टोटल कितने का क्वेश्चन है, मतलब सभी का, यहाँ भी इसमें भी
जो 8th वाला इसमें भी सेम चॉइस होगी। ये चैप्टर में आराम से काउंट करके कंफर्म कर देंगे कि टोटल कितने क्या क्वेश्चन है, सभी की मतलब चॉइस सेम होगी कि जो आपका चैप्टर फर्स्ट है सेट्स, इसमें टोटल कितने क्या क्वेश्चन है उसका जो कलेक्शन है चॉइस सेम होगी। ये भी क्या है, वेल डिफाइंड है और इट इज़ अ सेट, ये भी सेट होगा। फिर इसके बाद अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, के जो क्या बोला, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के जो मोस्ट डेंजरस एनिमल्स है उसका कलेक्शन। यहाँ पर चॉइस डिफरेंट होगी, हर एक व्यक्ति को, हर एक पर्सन को, मतलब जो यहाँ पर जो चॉइस है ना वो डिफरेंट होगी, हर एक को अलग अलग चॉइस डिफरेंट है। मतलब यहाँ पर जो किसी को डॉग जो है डेंजरस लगता है, किसी को टाइगर डेंजरस लगता है, सभी की जो चॉइस है यहाँ पर क्या होगी, मतलब जो डिफरेंट चॉइस होगी। तो ये जो अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, तो ये जो आपके पास कलेक्शन है मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड का, यहाँ पर चॉइस डिफरेंट होगी, सेम चॉइस नहीं होगी। तो ये जो है आपके पास ये नॉट वेल डिफाइंड है, क्योंकि चॉइस डिफरेंट है तो नॉट वेल डिफाइंड है, और इट इज़ नॉट अ सेट, इट इज़ नॉट अ सेट। क्या नहीं होगा बेटा, ये सेट नहीं होगा, ठीक है। तो सीधा सा है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है डेफिनेशन ऑफ सेट से रिलेटेड है। सेट क्या होता है, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन होगा हाँ वो सेट होगा, ठीक है। वेल डिफाइंड मतलब एक फिक्स आंसर, हाँ कोई भी आप कलेक्शन ले रहे हो उसका एक फिक्स्ड आंसर मिल रहा है, सीधा सा वो सेट है, वो जो कलेक्शन है वो सेट होगा, ठीक है। तो उसी पर बेस्ड, हाँ वेल डिफाइंड कलेक्शन पर बेस्ड, कलेक्शंस गिवन है, हाँ कलेक्शन वेल डिफाइंड है तो सेट है। मतलब वेल डिफाइंड मतलब एक फिक्स आंसर, ऑल पर्सन्स का जो है फिक्स आंसर आना चाहिए, सभी का फिक्स आंसर आना चाहिए, सीधा सा है, हाँ सभी का फिक्स आंसर है मतलब वो सेट है, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखना, कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू से रिलेटेड। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखना। तो क्या आपके पास क्या बोला क्वेश्चन नंबर सेकंड में, लेट ए इक्वल टू सेट ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4 5, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। कि आपको क्या करना है, इन द ब्लैंक स्पेस, ब्लैंक स्पेस है, गिवन सेट है आपके पास, ए सेट गिवन है, इन द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेस। ब्लैंक स्पेस में बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल क्या करना है, फिल करना है, ठीक है। तो सुनना मेरी बात, बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू का हम प्रीवियस लेक्चर में कॉन्सेप्ट देख चुके हैं, उसी पर बेस्ड है। तो आपके पास गिवन सेट की हेल्प से करना है, बिलोंग्स टू, डज नॉट और बिलोंग्स टू का सिंबल फिल करना है। तो क्या आपके पास 5 ब्लैंक स्पेस है, फर्स्ट जो है 5 ब्लैंक स्पेस है, 5 सेटे में मिल रहा है, हाँ 5 लाइज इन द सेटे, हाँ 5 सेटे में है, 5 जो है सेटे में लाइज हो रहा, मतलब 5 बिलोंग्स टू सेट है। जो फर्स्ट वाले उसमें बिलोंग्स टू आया, क्यों 5 बिलोंग्स टू सेट है, क्यों 5 लाइज इन द सेट है, हाँ ये जो 5 एलिमेंट है सेटे में लाइज हो रहा है तो 5 बिलोंग्स टू सेट है। फिर इसके बाद सेकेंड इसी में 8 ब्लैंक स्पेस है, क्या 8 सेटे में, क्या सिंस द एलिमेंट 8 इज नॉट लाइज इन द सेट, कि जो 8 है वो सेटे में लाइज नहीं कर रहा, तो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट, कि जो एलिमेंट 8 है क्या वो सेटे में है, क्या नहीं है, तो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए सेट। फिर इसके बाद थर्ड 0 सेटे में है क्या, नहीं है, मतलब 0 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट। फिर इसके बाद फोर्थ वाला, क्या 4 सेटे में है क्या, हाँ है, 4 लाइज इन द सेट, 4 जो सेटे में लाइज हो रहा, मतलब 4 बिलोंग्स टू सेट, 4 जो है सेटे में लाइज हो रहा ना, मतलब 4 बिलोंग्स टू सेटे, लाइज हो रहा तो बिलोंग्स टू, और लाइज नहीं हो रहा है तो डज नॉट बिलोंग्स टू, सीधा सा। फिर इसके बाद फिफ्थ 2 जो है 2 लाइज इन द सेट, हाँ 2 जो है सेटे में लाइज हो रहा, मतलब 2 बिलोंग्स टू सेट। फिर इसके बाद 6 वाला देखना, क्या बोला 10 ब्लैंक स्पेस है, क्या 10 सेटे में, क्या नहीं, 10 इज नॉट लाइज इन द सेट, कि जो 10 है वो सेटे में लाइज नहीं हो रहा, मतलब 10 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट, 10 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट। तो इस टाइप से
एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो चुका। बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू पे लाइज हो रहा तो बिलोंग्स टू आएगा, और लाइज नहीं हो रहा है तो डज नॉट बिलोंग्स टू आएगा, सीधा सर। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, अभी 2 ही क्वेश्चन देख रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक्स।